हाँ जी, कुछ दिख नहीं रहा, और वाइट पेज पेज कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बार दोबारा से ठीक से चेक कर। ऐसा कर रहे हैं अमन, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर, शायद तो सही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, नहीं दिखता, दोबारा ज्वाइन करने को हो जाएगा। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। हाँ जी, मैं करता हूँ। जैसे जो करेक्टर है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट हो जैसे। जैसे इसके पैर हैं, देखा ये पैर जो कर्व में रखे हुए हैं, इस टाइप से वो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि जो पैर है वो थोड़े से कर्विश में रख, छोटे कर्व। कैरेक्टर बनाना ही पड़ेगा। तो बड़े होंगे बेसिकली जो एनिमल के पैर मुझे नहीं होते हैं ना, थोड़े वो थोड़े कर्व सर, में दिख होते हैं। नहीं रहे स्क्रीन। और वॉर वॉर कैरेक्टर बनाना है, लाइक मिस्टिकल कैरेक्टर है, वॉर कैरेक्टर बनाना है, तो ये वाले तो बिल्कुल किड टाइप में लगते हैं ना, मंकी किड्स। तो सर हाँ, किड्स मतलब टाइप के वो नहीं, मैं तुझे एक सैंपल दे रहा हूँ कि पैर की जो तू बात करो, पैर का बता रहा हूँ कि पैर जो है वो थोड़ा कर्विश बोल रहा है। कर्विश मतलब कि जो ओके सर। बेसिकली जो एनिमल्स जो मंकीज होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं, हाथ वाला पार्ट जो होता है बड़े होता है, बट जो लोअर बॉडी होती है वो छोटी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखो, प्रॉपरली ह्यूमन फॉर्म में नहीं हो बट सेमी ह्यूमन हो, जैसे ये वाला है। देख रहे हैं जैसे ये पैर इसके छोटे हैं बट बॉडी बड़ी है। यस सर। तो ये छोटा सैंपल है कि क्या बोलते हैं कि जो कैरेक्टर्स के ना पैर लिम्स कैसे दिखा सकते हो। पैर उसके छोटे रख, कर्विश रख, प्रॉपरली ह्यूमन बॉडी की तरह, जिससे इक्वली बराबर ही बांटते हैं ना, जैसे बॉडी को कि क्रॉच से लोअर बराबर है, ऊपर बराबर है, वैसे रख के थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। जो लोअर बॉडी है वो थोड़ी छोटी रख, और जो अपर बॉडी है, जैसे ये मंकी का एक बहुत सही एग्जांपल है कि ये पैर जो है कर्विश, बट बॉडी जो लिम्स जो है बड़े, इस टाइप से बोल रहा हूँ। ठीक है, मंकी किंग का कैरेक्टर सर्च मार, अपने हिसाब से उसको देख के तुझे कौन सा जो है डिजाइनर सही लगता है। जब इस टाइप का कैरेक्टर बनाएगा रेफरेंस निकाल, कैरेक्टर के बारे में देख कि जो कैरेक्टर में बोलेगा वो कैरेक्टर कैसा दिखता है या कैरेक्टर कैसा है, और हिसाब से उसको बनाना है। ठीक है, क्लोथिंग बनानी हो तो सर कैसे बनाए? आगे आएगा, आगे क्लोथिंग डिजाइन के आगे है तुम लोग का। आगे आएगा। नहीं, जैसे उसको मंकी किंग बनाना है ना, मेरे को कपड़े बनाने हैं। क्लोथिंग के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ा सा। थोड़ा सा रिसर्च वो करना पड़ता है कि आप जो क्लोथ ऐड कर रहे हो किस टाइप के, किस ट्रेडिशन के, या किस हिसाब से। ओवर ओवरकोट टाइप्स के होते थे ना सर, लंबे लंबे हम्म, कोट टाइप्स के, लेदर के जो होते, लेदर टाइप के जो लंबे लंबे से कोट्स होते थे, वो उस टाइप के।
उसके थोड़ा तुझे रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। फोर्स का क्या है, ग्रेविटी का बेसिकली जो कपड़े हैं उसकी ग्रेविटी के ऊपर बड़े मैटर करते हैं। अगर मैं कोई ऐसा भी एक ये कैरेक्टर बना रहा था मैं कल, तो इसकी जो क्लोथिंग है, ये क्लोथिंग का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का ध्यान रख कि जो डायरेक्शन आप बना रहे हो, जो डायरेक्शन आप दे रहे हो उसको, वो किस टाइप की है। बेसिकली जो क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग का हिसाब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट है, सपोज ह्यूमन बॉडी है, क्लोथिंग क्या करती है, इसको रैप करती है, ठीक है, और बॉडी शेप के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एक्सेप्ट अगर केस होता है कि उसके अंदर कोई कट होता है या एरिया होता है, वॉल्यूम होती है, तो वो इतने एरिया को जहाँ तक वो रुकी है, मतलब जैसे आर्म्स वाला हो गया वहाँ पे चेंज हो जाता है डिज़ाइन, तो वो एरिया खुल जाता है। तो इसलिए उसकी जो एरिया है, उसकी वैल्यू है, फ्लो में उसको बढ़ा दे। कंफर्म चाहिए नहीं, हमने चिन्ह लो लेकिन कंफर्म से पैसा है लिया के पास। अरे 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 क्या हो अविनाश गया? भैया बंद कर दो माइक भाई। विनाश। ये जो चेंज है, अब क्या है, ये ओपन हो गया एरिया, तो यहाँ पे एरिया ओपन है दिख रहा है। सपोज हवा है या वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग जो कपड़ों का डायरेक्शन होगा वो फ्लो में चेंज होगा। तो ध्यान रखना कि हर एक जो डिजाइन होगा सब नीचे की तरफ जाए, कि ग्रेविटी की तरफ खींचेगा। अब ये भी मैटर करता है कि जो क्लोथिंग है वो कौन सा मटेरियल है, लाइट है ये हैवी है। अगर तुम लेदर अगर अपने कैरेक्टर को लेदर पहना रखा है, तो लेदर जो है वो इतना हवा में नहीं उड़ता, लेदर हैवी होता है। बट अगर कॉटन है या सिल्क है तो वो बहुत जल्दी हवा में ऊपर उड़ता है। तो ये छोटे छोटे मैटर होते हैं, सिनेरियो होते हैं, इनका ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो कर्व है वो बॉडी के फ्लो के अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करो। जो बॉडी का फ्लो है, जो बॉडी का डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। सर ये क्या आप गोकू का महाभारत बना रहे हो क्या? मैं महाभारत नहीं, करेक्टर बना रहा था, कर्ण का करेक्टर बना रहा था। थोड़ा थोड़ा गोकू सा लग रहा है बालों से। हाँ, एनिमे स्टाइल बना रहा था ना। बाल मैंने गोकू स्टाइल के ही रखे थे उसके, वो अच्छे लगता है ना मुझे। मॉडर्नाइज मतलब जैसे कि उंगलियां नहीं दिख रही वो उठाते धो, धोती वगैरह पीछे है ना, उंगलियां सारी। ये वो सीन बना रहा हूँ कि जब इसको कर्ण को ना वो ब्रह्मास्त्र मिला था, तो जब ब्रह्मास्त्र मिला था तो उसकी पावर्स जो है अपडेट हो गई थी सारी। तो उसका जो तो सर सूर्य कवच है और कुंडल वगैरह सब ये ब्राइट हो गए थे सारे। क्या था कि सर कर्ण ऐसे ही के बना जब, रहे हो या कुछ प्रोजेक्ट है? हाँ, ऐसे ही बनाता टाइम पास। महाभारत महाभारत मुझे कर्ण अच्छा लगता है, इसलिए कर्ण बनाता। अरे मैं कब से सोच रहा हूँ वो रावण बनाने की, रावण बनाना। चलो तुम लोग का मैं एक बार ओल्ड फाइल देखो। सर एक क्लास शैडो की भी ले लेना सर, कि किसकी शैडो, अगर शैडो कहाँ पर ड्रॉप होती है तो पता चले क्या कि अगर हम आगे किसी। आएगा, तभी तो तुम लोग तो खुद स्लो चल रहे हो ना। तुम लोग जल्दी काम फिनिश करो, पढ़ाई कर लो, ये जल्दी कोर्स खत्म करो, तो फिर मैं आगे नेक्स्ट मॉड्यूल तुम्हारा पर्सपेक्टिव कलर लाइटिंग शैडो का है। कलर और लाइटिंग और शेडो सर, ये ना भूलना ना कभी भी। मेरे को अभी तक इसके अंदर दिक्कत आती है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है ना अगला सर, फिर अगला भी। मॉड्यूल ही सीखा है, अगला मॉड्यूल ही सीखा है। बस सर, लेकिन ये बस खत्म ठीक है करोगे सर। तब मैं अगला मॉड्यूल स्टार्ट कर पाऊंगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी जल्दी सर। खत्म करो तब तो हम लोग आगे बढ़े। मैं सर आपको एक मेल भेजूंगा, आज रावण कह रहे थे ना, मैंने बनाया एक ड्राइंग व्हाट्सएप कर रावण दे का। मुझे। हाँ वो मैं कर दूँ। तो,
टाइटल्ड वन के नाम से है। अनटाइटल्ड वन। क्या फाइल का नाम? हाँ सर। अनटाइटल्ड वन तो चलो कोई नहीं, नई फाइल बना देते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों का लास्ट क्लास में शेप्स के ऊपर चल रहा था कि शेप वाइज आइज कैसे होती है, रेक्टेंगुलर आइज कैसे होती है, आइज का जो वेरिएशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उस पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, और डिज़ाइन लेआउट कैसे उस पर वर्क करता है, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। तो उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ लें कि शेप और वेरिएशन के साथ जब आंखें चेंज होती है तो कैसे आप उसमें और चेंजेस ला सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ आइज जो होती है, आप कुछ आइज को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, डिपेंड करता है उनके एंगल को चेंज करके। एंगल को चेंज करके मतलब जैसे साइज है, आप बेसिकली राउंड बनाते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो किसी ओवल में या फिर किसी और वेरिएशन में, या फिर उसको फ्लैट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। और जो शेप है, एक्सपेरिमेंट कितना करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हम सब चीज़ करते हैं लेकिन जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो कभी नहीं करते। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो या जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि उसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाता हूँ कि जो आँख है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। अब सर्कुलर फॉर्म का क्या है कि मुझे सर्कुलर फॉर्म को मुझे हिसाब से अपने जो लेआउट है या अपने जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और अंडरस्टैंड करना है कि इसका जो लुक है वो क्या सही से आ सके। तो मैं क्या करता हूँ इसका, तो मैं सर्कल करा, सर्कल के अंदर एरिया ऐड करा, तो अब मुझे इसके अंदर डिज़ाइन ऐड करना है।
डिज़ाइन और लेआउट में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ, चॉइस है। जैसे अब मैंने यहाँ पे शेप बना लिया, तो पहले इसके अंदर जो ऐड होगा वो होगी शैडो, और इसका जो फ्रंट एरिया है मैं पहले उसको ऐड कर देता हूँ। और जो ये वाला पार्ट है, अब क्या है, देखो मेन चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही मतलब आप उसी को फॉलो करो। ये खुद पर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आप ड्रॉ करने जाओ तो समझो इस बात को कि उसका जो वेरिएशन है, उसका डायरेक्शन है, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो या उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप कैसे उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे डिज़ाइन या लेआउट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार जैसा मैंने बोला उसको उसी डायरेक्शन में लेके चलो। खुद भी अपना जो आइडिया कंसेप्ट है, आपको क्रिएटिव होना है। अगर आपको इंडस्ट्री में वर्क करना है तो खुद को अपने एक ही फ्लो में एक ही तरीके से नहीं चलना। आप ये तरीका समझ लो, उसके बाद अपने एंड से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। कोशिश करो कि आप जो आइडिया है उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सको या ड्रॉ कर सको, और समझो कि ये चीज़ कैसे बन सकती है, इसको मैं कैसे और अच्छा है यूनिक बना सकता हूँ। क्योंकि आपका आउटपुट यूनिक तभी होगा जब आप खुद से अलग से सोचना शुरू करोगे, ना कि आप ये डिपेंड रहोगे कि जैसा चलता आ रहा है वैसे ही हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए साइट है, तो सर इसके लिए कोई साइट है कि हम रेफरेंस देख पाएं अलग अलग वेरिएशन के लिए साइट, साइज की? ऐसी कोई साइट नहीं है इसका, बस ये है कि आपको अपने एंड से रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। इसका कोई पर्टिकुलर साइट वगैरह नहीं है। जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के अंदर आपको रेफरेंस मिल जाएंगे बहुत सारे। उसी में जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में ही उसमें रेफरेंस होता है फेस स्ट्रक्चर के, उसके स्टार्टिंग में मिल जाए उसी वेबसाइट में। बट अगर आप सोच रहे हो अलग से उसका सिस्टम या ड्रॉ करने का तरीका, तो अभी वैसा तो कोई एग्जैक्टली है नहीं। और मैक्सिमम अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्जर्व करो, लोगों को देखो, कोशिश बाकी करो कि सर चीज़ों। कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगी ना आईज, जैसे नॉर्मल आईज, ना कार्टूनिश ना, आईज, ऐसा चबी, ऐसा मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वेरिएशंस है, स्टेडी है। आइस का जो तरीका है वो अलग है। हाँ, एक तरीके से डिवाइडेड है आइस, वो है क्या बोलते हैं, ये तो उसको कंट्री वाइज डिवाइडेड है कि कंट्री वाइज कैसे होती है आंखें। लेकिन हम लोग खरे कंट्री वाइज, इसके बाद कंट्री वाइज ही आपको चीज़ें बताऊंगा कि डिफरेंस कैसे होता है, और आइस का कंस्ट्रक्शन, जो रियलिस्टिक आइज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अभी क्या है कि अभी हम लोग शेप के बारे में समझ रहे हैं कि जो आइज के शेप होते हैं, कितने टाइप के आप शेप्स को यूटिलाइज कर सकते हो।
ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सर आपने अभी जो मैं एक बॉक्स बनाया ना यहाँ पे हाँ आइस के अंदर, हाँ अभी इसे ऐसा फील दे रहा है उस बॉक्स बनाने से ही एक लेंस इफेक्ट की इसके आगे कोई लेंस सा है हाँ, उसकी वजह से। ये आप जब बेसिक डिजाइन करना शुरू करते हो, मतलब बेसिक लेआउट बनाना शुरू करते हो, तो उसी में आपको पहले डिवाइड करना पड़ता है कहाँ पे आप उसको रिफ्लेक्शन दोगे या कहाँ पे आप उसको वॉल्यूम दोगे, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करो। क्योंकि अगर आप बाद में करोगे उसके अंदर ऐड, तो बाद में वो फील नहीं देगा लेंस वाली। लेकिन अगर आप पहले से एरिया को डिसाइड करते हुए चलोगे या पहले से आइडिया को लेते चलोगे कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है, कहाँ कहाँ से प्लान करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे कंस्ट्रक्शन का, तब वो जो आउटपुट है वो रिजल्ट नहीं देगा। तो ज़रूरी है पहले प्लान करो कि आप जो बनाने जा रहे हो कैसा दिखता है, और उसके बाद उसके अंदर उसको ऐड करो या डिज़ाइन करो। ठीक है, चलो ये तो एक डिज़ाइन हो गया। अब क्या होता है जब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल में क्या होता है कि जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो एंगल वाइज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी आप आइज़ बनाते हो, तो हमेशा ये रहता है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम लोग यही तो इसी चीज़ का तो ध्यान देते हैं कि हाँ यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बट ऐसा नहीं है, एंगल्स कई बार जो आइज़ होते हैं उसके एंगल्स चेंज होते हैं। मतलब कि ये वाला एंगल जो है थोड़ा नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, क्योंकि स्किन है, एंगल वाइज वो चेंज कर सकती है। तो उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ कि सपोज कोई आई है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक लेआउट बनाता हूँ सिंपल सा। मजा नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया और जो डिज़ाइन है, अब क्या है, ये जो शेप है, अब मैंने ये आपकी शेप ऐड कर दी, ये शेप। अब इसमें देखोगे इसका मैंने एंगल जो है वो चेंज कर दिया। अब क्या इसी एंगल के अंदर ही मुझे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ट्राई भी करनी है, डिज़ाइन करना है, लेआउट इसके अंदर जितना भी डिज़ाइनिंग है वो सब इसके अंदर ही लेते हुए चल रही है। तब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूँ।
क्या है इसके अंदर मैं जैसे आईब्रो वाला एरिया है या फिर डिज़ाइन है, इसको ऐड कर देता हूँ। सेम ऐसे ही मैं इधर भी और इसी के अंदर मैं ऐड करता हूँ जैसे सर हाँ सर जो आई के अंदर हम ये स्पेस छोड़ते हैं वाइट, वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगा या नीचे की साइड भी आ सकता है? स्पेस नीचे की साइड छोड़ देना हम लोग, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, ऊपर थोड़ी नहीं, छोड़िए। हाँ नहीं, जैसे आपने पहली आई बनाई है, इसमें स्क्वायर बनाया है, हाँ तो वो हमेशा ऊपर की साइड, मतलब ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं हम, कुछ भी बना सकते हैं, तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड भी? सर्कल कैसे वाले सर्कल की बात कर रहा है, मैं समझा नहीं तेरी बात। सर आपने जो पिछली वाली आई बनाई है ये, हाँ ये वाली, ये हाँ वाला इसमें, स्क्वायर की। हाँ इसमें जो आपने ये स्पेस छोड़ा है, हाँ ये स्पेस हमेशा मतलब ऊपर की साइड छोड़ना है या नीचे की साइड भी छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है लाइट की डायरेक्शन आप किधर से दे रहे हो। अगर लाइट की डायरेक्शन आप नीचे से दे रहे हो, तो सपोज, चलो इसी में आपको बता देता हूँ कि सपोज लाइट की डायरेक्शन इधर की तरफ से है, तो जो एरिया मैं छोड़ूंगा वो मैं छोड़ता हूँ इस पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं पीपल वाला एरिया छोड़ देता हूँ। या डार्कनेस, ठीक है। डिपेंड करता है लाइट की डायरेक्शन कहाँ है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि आपकी जो आँख है, सपोज ये आपकी आँख है और उसके ऊपर ये आपका लेंस है, और जो बाकी की जो रिमेनिंग आई है वो अंदर की तरफ होती है। जो आँख इनर साइड से ऐसे होती है, और इधर ये आपका आई सॉकेट वाला एरिया। तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है। अगर लाइट की डायरेक्शन इधर से भी आ रही है, वहाँ पे आपका जो हाईलाइट है उसी डायरेक्शन पे होगा। अगर इधर से आ रही है तो इधर हाईलाइट होगा, अगर इधर से आ रही है तो इधर हाईलाइट होगा। तो डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आपको उसको बस ये समझना है कि वो किस एंगल है, किस एरिया की तरफ आ रही है, ठीक है। इसको मैं यही रहने देते हैं। तो अब क्या, मैं इसको थोड़ा सा अब इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि जो इसका आउटपुट है वो फाइनल हो सके। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एरिया,
पे टेंशन मिल रहा है थोड़ा सा। ये समझते हुए चलना कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। तो ऐसा भी कोई डिफरेंस होता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है तो उस काइंड का ही शेप बनेगा, अगर नीचे से आ रही है तो गोल होगा और अगर देखो सामने से आए तो स्क्वायर। ये ऐसा कुछ होने की स्क्वायरिश बनेगा, गोल बनेगा। ये वेरिएशन है आँख के बनाने के। ये तरीके हैं कि आप कैसे डिपेंड करते हैं। हाँ, लाइट सोर्स की डायरेक्शन से आ रही है। आप सपोज मान लो कि आप आँख है और सामने का जो सीन है या सामने का जो विजन है वो लाइट सोर्स में कोई किसी खिड़की से आ रही है सपोज मान लो। तो अगर लाइट सोर्स किसी खिड़की से आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा या डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। समझ में आया? नहीं आया? हाँ आ गया। तो एक मिनट में तुझे करके दिखा। आ गया सर। डिपेंड करता है कि ये समझो ना कि लाइट का जो लेंस जो आँख है बेसिकली क्या है, वो एक लेंस है और उस लेंस के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो ग्लास के ऊपर जब लाइट लाइट पड़ती है तो वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन आता है ना? और उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो लुक है वो चेंज होता है। सर जो विंडो वाला एग्जांपल है वो आप रियलिस्टिक आई में दोगे ना? हाँ, ठीक है। तो सोर्स किधर से है या डायरेक्शन किधर से, ये
बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब कोई आँख का डिज़ाइन या फिर लेआउट बनाते हो और उसका जो विज़न है, आप जो लेके चलते हो, कि उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं समझोगे तो फिर चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना या ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फ्लैक्स ऑफ सी हो गया। सपोज अब मैं बताता हूँ उसका। सपोज आँख है, अब एक नॉर्मल अगर आई है और उसके अंदर जो एग्जांपल है या डिज़ाइन है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना देता हूँ। यहाँ पे बेसिक मैंने एक लुक दिया और ठीक है। अब क्या है, ये एरिया मैंने डिसाइड कर लिया जहाँ पे जो आँख का डिज़ाइन है, लेआउट है, वो आएगा। तो मैं अब इसके अंदर तो अब क्या इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह ऐड करता हूँ। वाह, पीपल का साइज, देखो नॉर्मल जो साइज होता है उसका 1/4 होता है आई बॉल, ब्लैक वाली आई बॉल के।
तो आप जब इसको ऐड करो, अब जैसे सपोज डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के ऊपर कि वो कैसा आप उसको दिखा रहे हो, शॉकिंग है या फिर क्या बोलते हैं किसी अपीलिंग है। अगर आपको उसको अपीलिंग दिखाना है तो जो प्यूपिल है उसको बड़ा कर दो, ठीक है, ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, हीरोइक या फिर क्यूट लुक दिखाने के लिए। और अगर वो थोड़ा शॉकिंग है या फिर किसी अग्रेसिव लुक के लिए, तो कोशिश करो कि उसका जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाए। बेसिकली हम लोग का जो बॉडी होता है इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर एंगर आता है तो पीपल जो गुस्सा है छोटा हो जाता है और क्या बोलते हैं एंग्री लुक का आता है। लेकिन अगर किसी को हम पसंद करते हैं या जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमारा पीपल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैसे आप किस टाइप से उसको देखते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो, या आपकी जो नीड है नेसेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई फिक्स रेशो नहीं है, बट हाँ 1/4 लेके चलना प्यूपिल को, जो भी आप ब्लैक वाली आई बॉल जो बनाते हो उसको 1/4 ले लेना। एरिया डिसाइड हो गया। और अब क्या है, एक एरिया डिसाइड कर लो जहाँ पे आपका एरिया है, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रेशियो उसका ऐड कर लो। और जो जैसे सपोज सोर्स ऑफ इसकी लाइट सोर्स जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे विंडो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये एरिया मैंने वाइट से इसलिए डिसाइड किया ताकि मुझे अलग से एरिया मिल जाए, समझ में आ जाए कि मुझे चाहिए क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पे। तो मैं वापस क्या करता हूँ कि इसका जो एरिया वैल्यू है और इधर वाले पार्ट में मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा
एरिया डिसाइड कर लिए, शेड आपको जहाँ जहाँ पे शेड चाहिए, जो जो एरिया आपको जिस टाइप का चाहिए उस हिसाब से आप शेड वगैरह डिसाइड कर लें। एरिया इम्प्लीमेंट करें। अब क्या है, इसके अंदर मैं पहले डार्कनेस ऐड करूँगा, उसके बाद लास्ट में ऐड करूँगा इसमें हाईलाइट वगैरह। तो जो जो एरिया मुझे डार्क चाहिए वहाँ एरिया में